टू माय चैनल। आज बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए फिर एक ज्योग्राफी का वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं। इसके पहले 21 नंबर तक का सवाल आप लोगों को करा दिया गया था। आज देखते हैं 22 नंबर का सवाल। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। इनमें इसमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रावती। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि खास करके जितने भी सोशल साइंस के हैं, चाहे वो 6 to 8 हों या फिर 9 to 10 हों, आप लोगों को मैं एक नई बात बता दूं कि यदि आप सभी लोग अपना ये तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा मटेरियल चाहते हैं दोस्तों, कितने इम्पोर्टेंट प्रश्नों का या इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन चाहते हैं, उसका PDF चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। जैसे देखिएगा कि मात्र 149 रुपीज़ का जो है आपको पेड करना पड़ेगा ये फ़ोनपे के माध्यम से। जैसे देखिएगा, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर यदि आप करते हैं फ़ोन पे, जैसे देखिए फ़ोन नंबर याद रख लीजिएगा 9801515516। इस पे आप फ़ोन पे के माध्यम से यदि 149 रुपया पेड करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने मोबाइल नंबर से, इस पे आप व्हाट्सअप भी कर लीजिएगा, इसमें आपके मोबाइल नंबर, इसी नंबर पर जो है, जो भी नंबर आप भेजिएगा उस नंबर पर आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा और वो PDF का प्रिंट लेकर आप अपने तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हिस्ट्री का टोटल नोट्स आपको देंगे, ज्योग्राफी का टोटल नोट्स देंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स का देंगे, पॉलिटी का है तो पॉलिटी का, जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स है, निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे नोट्स से 80 से 90% प्रश्न रहेगा ही दोस्तों। अगर आपको विश्वास हो तो मात्र 149, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 149 रुपया दे करके आप अपना PDF ले सकते हैं हमारे से, और जितना भी वीडियो होगा वो वीडियो के माध्यम से आप फ्री देख भी सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक्स्ट्रा तैयारी जब तक आप नहीं कीजिएगा तो यहाँ आप बेहतर एग्जाम में नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मात्र 149 रुपये में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी और ये PDF आपको भेजा जाएगा आपके मोबाइल पर दोस्तों। तो नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, ये नंबर है आपका 9801515516। आप इसमें 149 रुपये फ़ोनपे के माध्यम से भेजिए, सारा PDF जो है आपको भेजा जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखिए, अगला सवाल हम देखते हैं, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रावती और ये कर्नाटक के अंदर है। भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में करने का क्या कारण था? इसका राइट आंसर होगा पतन की सुविधा, कपास उत्पादन क्षेत्र होना, पूंजी की उपलब्धता, इनमें से सभी। उसके बाद देखिएगा, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर तिरुपुर, तमिलनाडु के अंदर। नाल्को तथा बाल्को कंपनी का संबंध किससे है? ये एल्युमिनियम उद्योग से है, ये भी आपको याद रख लेनी है। टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? ये सानंद, गुजरात, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को फुटलूज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। बड़े आकार के जलपोतों या जहाज़ों का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम के अंदर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये बंगलुरु के अंदर स्थित है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मैसूर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग। उसके बाद देखिएगा, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर होता है सीमेंट। उसके बाद देखिएगा, अगला चैप्टर है परिवहन, संचार एवं व्यापार। भारत में मोनो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 2 फरवरी 2014 को हुई थी। भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा मुंबई के अंदर।
उसके बाद यह कितनी पटरी पर चलने वाली रेल होती है? ये एक पटरी पर चलने वाली रेल को मोनो रेल कहा जाता है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर 1986 में। उसके बाद निम्न में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण है लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखिए, भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब स्टार्ट हुआ? 1959 ईस्वी में स्टार्ट, 1982 में। टेलीविजन की शुरुआत 1959 में होती है, लेकिन रंगीन प्रसारण के बारे में बात किया जाए तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर 1982। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? राइट आंसर हो जाएगा 200। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ की गई? राइट आंसर हो जाएगा 1881 में। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? इसका राइट आंसर होगा 8, और 8 में बिहार और झारखंड ही आता है। भारत में किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली और कोलकाता। उसके बाद देखिए, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? राइट आंसर होगा जल मार्ग। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे प्राचीन राजमार्ग है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उसके बाद देखिए, भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 228 है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन सा है? तो मुंबई पुणे राजमार्ग है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन दो दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर होगा सिलचर और पोरबंदर। निम्न में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, ये सड़कों का एक वर्ग नहीं है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र आता है। इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पत्तन के बारे में यदि बात किया जाए, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। भारत के किस राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, अभी भी हुआ है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? राइट आंसर होगा 2005। उसके बाद देखिएगा, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? राइट आंसर होगा 4 भागों में। कोलकाता से दिल्ली तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा इसका NH2। उसके बाद देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? राइट आंसर होगा 3.88 लाख किलोमीटर। उसके बाद देखिएगा, निम्न में कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? राइट आंसर होगा जबलपुर। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। परिवहन का कौन सा साधन जहाजी माल ढोने के नुकसान और देरी को कम करता है? राइट आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। उसके बाद देखिएगा, पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन है जो अधिक गहरा और पूर्ण सुरक्षित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। उसके बाद कृषि एवं वन, ये देखिएगा दोस्तों, दूसरे दिन जो है ये कृषि और वन, ये चैप्टर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो निश्चित रूप से ये आप लगातार वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। यदि आप अपने आप को बिहार सरकार में माध्यमिक शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं और 6 से 8 में देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से प्रतिदिन आप वीडियो जरूर देखिएगा। यदि इन तमाम वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप 149 रुपया का जो है पेमेंट करके, भुगतान करके, रजिस्ट्रेशन करके आप PDF ले सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।